हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का लेक्चर 10 है और पिछले लेक्चर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे थे। फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है, क्या होता है और फंक्शनल ग्रुप के किस तरह से उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ये चीज़ हम लोग सारे चीज़ देखे थे कि किस तरह से फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड के प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है। ठीक है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़े भी थे और आज हम लोग पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज़। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, जो आज का हम लोग का टॉपिक है होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे कि कोई भी कंपाउंड का अगर जैसे हम लोग अलग अलग जो क्लासिफिकेशन कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप का, तो हर फंक्शनल ग्रुप का अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो बहुत सारे मेंबर्स उसमें आ जाएंगे। जैसे अगर हम लोग अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में बहुत सारे मेंबर्स है, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। उसी तरह से एल्केन का अगर हम लोग मेंबर देखेंगे तो एल्केन एक अलग तरह का कंपाउंड्स है, उसमें भी बहुत सारे उसके मेंबर्स होंगे, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये सारे मेंबर्स का जो सीरीज होता है उसी सीरीज को हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये मतलब कि ये सेम जनरल फार्मूला से डिराइव किया जाएगा और सबका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम होता है। जो भी एक होमोलोगस सीरीज के अंतर्गत आने वाले कंपाउंड्स हैं वो सभी कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला सेम होंगे, लेकिन जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेज आ सकता है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो सबका केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसा होगा, यानी कि उसको रिएक्ट किसी दूसरे कंपाउंड से या एलिमेंट से रिएक्ट करने का जो प्रोसेस होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड्स आते हैं वो सब एक ही जनरल फार्मूला से डिराइव किए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल का कुछ जनरल फार्मूला होगा और उस जनरल फार्मूला में हम लोग कार्बन के नंबर को चेंज करते जाएंगे। तो जैसे जैसे कार्बन के नंबर को चेंज करते जाएंगे उसके फैमिली का बहुत सारे मेंबर्स बहुत सारे मेंबर्स बनते जाएगा। ठीक है, तो ये सभी मेंबर्स जो जिस फैमिली का होगा उसको हम लोग उसका होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। मतलब कि जैसे अभी बात की हम लोग कि अल्कोहल का अगर हम लोग होमोलोगस सीरीज देखेंगे तो अल्कोहल का बहुत सारे मेंबर्स है, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। और तो इस तरह से ये सब जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं वो सभी मेंबर्स क्या है, अल्कोहल फैमिली का होमोलोगस सीरीज कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखेंगे, अलग अलग कंपाउंड्स के होमोलोगस सीरीज को भी देखेंगे। तो इसमें जैसे अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा कि मिथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ये सब सारे मेंबर्स कार्बोक्सिलिक एसिड के आएंगे, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऑर्गेनिक का एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स हो गया, एक फैमिली हो गया और उसके अंतर्गत ये बहुत सारे ऐसे मेंबर्स उसमें प्रिपेयर होंगे। तो वो सभी मेंबर्स को, सभी कंपाउंड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड का होमोलोगस सीरीज कहा जाएगा। तो मतलब क्या है कि होमोलोगस सीरीज के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ए सीरीज ऑफ, इसका हम लोग अगर डिफिनीशन लिखना चाहें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, a series of similarly constituted compound having। ठीक है, यानी कि एक ही जैसे सिमिलर कंस्टिट्यूटेड कंपाउंड्स हैविंग, मतलब कि एक इसके पास अगर एक होमोलोगस सीरीज का बहुत सारे मेंबर्स है तो उसके पास क्या क्या कॉमन प्रॉपर्टीज हो सकता है उसको अगर हम लोग देखें तो हम लोग कहेंगे कि इसके पास क्या होगा, जनरल फार्मूला सेम होगा, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा और एवरी मेंबर्स, यानी कि चाहे वो पहले वाला मेंबर हो या बाद वाला मेंबर हो, ठीक है, वो मेंबर एक दूसरे से, यानी कि अपने प्रीसीडिंग मेंबर से या फिर सक्सीडिंग मेंबर से एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से डिफर करेंगे। और अगर उसका मोलिकुलर मास की अगर बात करें तो उसमें क्या होगा कि एक कार्बन का मोलिकुलर मास यानी एटॉमिक मास 12 प्लस 2 हाइड्रोजन यानी कि 12 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा और 14 हो जाएगा। तो हर मेंबर एक दूसरे
से 14 मोलिकुलर मास से डिफर करते जाएंगे, ठीक है। तो इसका दूसरा चीज़ क्या होगा, सभी मेंबर एक एक कार्बन से बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि होमोलोगस सीरीज में अभी बताया कि एक ही अगर फंक्शनल ग्रुप वाले का मेंबर अगर देखेंगे तो सब में फंक्शनल ग्रुप सेम होते जाएगा, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप सबका में सेम होगा, जनरल फार्मूला उसका सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखते जाते हैं। क्या होगा, ए सीरीज ऑफ सिमिलरली कंस्टिट्यूटेड कंपाउंड्स हैविंग सेम जनरल फार्मूला दूसरा क्या होगा, सेम जनरल फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, जैसा कि हम लोग देखे थे कि फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करता है। तो इसमें अगर सभी मेंबर्स में सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो सबका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड अभी हम लोग बात किए कि सभी मेंबर्स एक, यानी कि जो भी प्रेसीडिंग मेंबर है वो अपने पीछे वाले मेंबर से, यानी कि आगे आने वाला मेंबर अपने पीछे वाले मेंबर से एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से डिफर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एनी 2 सक्सेसिव मेंबर्स, एनी 2 सक्सेसिव मेंबर्स differ from each other by CH2 ग्रुप। CH2 ग्रुप का मतलब हो गया एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से डिफर करेंगे, ठीक है। एंड देयर मोलिक्यूलर मास इज डिफर बाई 14, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अभी क्या बोले, ये सीरीज ऑफ सिमिलरली कंस्टिट्यूटेड कंपाउंड्स हैविंग सेम जनरल फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एनी 2 सक्सेसिव मेंबर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 ग्रुप। दैट मीन्स कि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से डिफर करेगा, ठीक है। बाकी इसका जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होते जाएगा। तो उसके सभी कंपाउंड का जब हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं तब वहाँ पे उसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ देख रहे थे। जैसे इसका अब हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे कि किसका होमोलोगस सीरीज का कौन कौन सा कंपाउंड्स आएगा, किस तरह से हम लोग कंपाउंड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सबसे पहले सिंपल कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे अल्केन का, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। हम लोग होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन की बात करेंगे। तो एल्केन का एक्चुअली जनरल फार्मूला, इस एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये ऑलरेडी आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होगा। तो इससे जो कंपाउंड डिराइव होगा उस कंपाउंड को हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसका अगर मेंबर की हम लोग बात करें तो इसमें देखिए पहला कंपाउंड अगर हम लोग देखेंगे C, अगर हम लोग n=1 ले लें, ठीक है ना। तो n=1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो फर्स्ट कंपाउंड होगा वो बनेगा CH4। सेकेंड कंपाउंड अगर n=2 ले लें तो इसका जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कंपाउंड हम लोग बनेगा C2H6, ठीक है। यानी कि 2 ले लेंगे, 2 × 2 + 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। इसका नेम अगर देखेंगे तो ये होता है मीथेन। दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इथेन। थर्ड में अगर देखेंगे n अगर 3 ले लें तो इस तरह से n का वैल्यू अगर चेंज करते जाएंगे तो ये हो गया C3H8 हो जाएगा, इसका नाम होगा प्रोपेन। ये नेम कैसे आएगा ये हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर में, ठीक है। तो इस तरह से ये एल्केन का होमोलोगस सीरीज बनते जाएगा, ठीक है। ऐसे इस तरह से हम लोग एल्केन का होमोलोगस सीरीज बनाते जाएंगे। जैसे जैसे कार्बन का चेन
कार्बन का नंबर बढ़ाते जाएंगे, इसका नया नया न्यू मेंबर प्रिपेयर होते जाएगा। जैसे देखिए अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इस CH4 में C2H6 में और C3H8 में, ठीक है, इसमें देखिए एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से डिफर कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग दोनों का मोलिकुलर फार्मूला की अगर हम लोग बात करें तो ये मोलिकुलर फार्मूला है। इसमें एक कार्बन देखिए एक एक्स्ट्रा है और 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, फिर इसमें एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो फिर ये आ जाएगा। उसी तरह से एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन यानी कि CH2 ग्रुप ऐड करते जाएंगे तो इससे क्या होगा, अलग अलग कंपाउंड प्रिपेयर होते जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग जस्ट इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, उसका मतलब स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा, कंडेंस फार्मूला क्या होगा, उस चीज़ की हम लोग बात करेंगे आगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एल्केन का होमोलोगस सीरीज। उसी तरह से दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग एल्कीन्स का देखते हैं। एल्कीन्स, तो एल्कीन्स में क्या होगा, इसका जनरल फार्मूला होता है एल्कीन्स का, होगा CnH2n, ठीक है। तो CnH2n में क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर हम लोग n का वैल्यू डालेंगे। तो इसमें क्या होता है, एल्कीन्स में हम लोग देखे थे कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, यानी कि एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए, तभी हम लोग उसको एल्कीन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मिनिमम n का जो वैल्यू हम लोग को लेंगे वो मिनिमम n का वैल्यू क्या होगा, 2 से शुरू होगा। डैट मीन्स कि इसका पहला जो फर्स्ट कंपाउंड होगा वो 2 कार्बन से शुरू होगा। डैट मीन्स कि इसका अगर मोलिकुलर फार्मूला बनाएं तो ये लिखेंगे C2H4, ठीक है। अगर इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख ले तो ये आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे। दूसरा हम लोग देखेंगे और इसका नेम होता है इथीन, ठीक है। आगे हम लोग नेमिंग भी देखेंगे। N इज इक्वल टू अगर 3 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अब N इज इक्वल टू अगर हम लोग 4 ले लें तो ये जो मेंबर आएंगे वो क्या होगा, C4H8 हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, ये हो गया ब्यूटीन। और इस तरह से जैसे जैसे हम लोग कार्बन का नंबर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, कंपाउंड न्यू कंपाउंड फॉर्म होते जाएगा, ठीक है। तो ये एल्कीन का हो गया। अब हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप वाले का हम लोग का सीरीज देख लेते हैं। जैसे अब हम लोग बात करेंगे इसमें नेक्स्ट एग्जांपल में एग्जांपल 3 लेते हैं। तो हम लोग का सीरीज ऑफ अगर हम लोग देखें अल्कोहल देखते हैं, ठीक है। चलिए अल्कोहल्स, तो अल्कोहल का होमोलोगस सीरीज, इसमें जनरल फार्मूला अगर हम लोग देखेंगे तो ये होता है CnH2n + 2O, ठीक है। ये इसका जनरल फार्मूला होगा। ये ऑक्सीजन है CnH2nO। तो इसका अगर हम लोग देखें फर्स्ट मेंबर अगर देखते हैं तो क्या होगा, कार्बन का N इज इक्वल टू अगर हम लोग 1 लेंगे तो इसका फर्स्ट मेंबर जो होगा वो होगा CH4O। तो CH4 ये मोलिकुलर फार्मूला आया, लेकिन इससे हम लोग अल्कोहल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आएगा CH3 और OH। चूँकि अल्कोहल का हम लोग पढ़े थे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है। तो पहले फंक्शनल ग्रुप को हम लोग अलग कर लेंगे OH को, और बाकी जो रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे। तो इस तरह से एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन यहाँ पे हम लोग लिख दिए अलग, तो बाकी क्या बच गया, CH3 बच गया यहाँ पे। तो इसका ये फर्स्ट मेंबर हो गया और इसको हम लोग बोलते हैं मीथेनॉल, ठीक है, ये फर्स्ट कंपाउंड। और दूसरा हम लोग देखें N इक्वल टू अगर 2 ले ले तो ये क्या हो जाएगा, अभी आपको बताया कि जब भी हमको किसी कंपाउंड का होमोलोगस सीरीज फॉर्म करना है तो क्या करेंगे, अब सिंपल है, उसमें CH2 ग्रुप ऐड करते जाइए, अपने आप उसका होमोलोगस सीरीज प्रिपेयर होते जाएगा। जैसे हम लोग दूसरा मेंबर अगर देखना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH3OH ऑलरेडी है तो इसमें CH2 हम लोग क्या कर दें, एक बढ़ा दें तो ये हो जाएगा इथेनॉल, ठीक है। और N का वैल्यू से भी अगर हम लोग देखेंगे तो फिर इस तरह से बन जाएगा। थर्ड अगर मेंबर देखना चाहें तो CH2 एक और CH2 बढ़ा दे तो इस तरह से बनते जाएगा। आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें CH3OH है, ये CH3, इसमें CH2 एक्स्ट्रा बढ़ गया। इसमें अगर देखेंगे इससे अगर कंपेयर करेंगे तो इसमें CH3 CH2 है, इसमें क्या होगा, एक और CH2 बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे अगला मेंबर बनते जाएगा उसमें एक CH2 ग्रुप ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेनॉल, इसका नाम हो जाएगा।
चलिए, तो इस सब का नेम हम लोग इस तरह से, और भी बहुत सारे कंपाउंड, तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप का हम लोग होमोलोगस सीरीज आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है कि होमोलोगस सीरीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।